पीएम मोदी के बयान पर उठे सवाल तो पीएमओ ने दी सफाई। कहा, लद्दाख सीमा में चीन की कोई मौजूदगी नहीं, चीन की हर हिमाकत का दिया जा रहा है जवाब। दिल्ली में अब होम क्वारंटाइन हो सकेंगे कोरोना पॉजिटिव। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने वापस लिया फैसला। कोरोना संक्रमित मरीजों को पहले 5 दिन अनिवार्य क्वारंटीन करने का दिया था आदेश। लद्दाख तनाव पर पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला। एक के बाद एक ट्वीट में ओवैसी ने केंद्र पर दागे कई सवाल। कहा, किसी पीएम को हक नहीं गिफ्ट में दे भारत की जमीन। जम्मू कश्मीर के रामपुर और उरी सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का किया उल्लंघन। गोलीबारी में भारत के 7 नागरिक हुए घायल। हमले का दिया जा रहा है मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों का। पीएम सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत प्रति परिवार उपलब्ध कराए जाने वाले रोजगार की सीमा 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन की जाए। अतिरिक्त 100 मानव दिवस सृजित होने का लाभ राज्य के 70 लाख ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौटकर आए हैं। इस कड़ी में ये योजना प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में लाभदायक होगी। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। मंत्री सुभाष गर्ग जयपुर में कोरोना पॉजिटिव मामले को लेकर क्वारंटीन होने के बाद और जयपुर में राज्यसभा चुनाव होने के बाद भरतपुर पहुंचे। मंत्री सुभाष गर्ग ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रशासन एवं चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में कोविड-19 के संक्रमित रोगियों के बारे में चर्चा की। साथ ही इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अब उन हथियार लाइसेंस धारियों को राहत मिल सकेगी जो लॉकडाउन पीरियड में अपने हथियार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवा सके थे। ऐसे लाइसेंस धारियों को अब राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब लाइसेंस नवीनीकरण के लिए उन्हें विलंब शुल्क नहीं जमा करवाना होगा। नए नियमों के तहत लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदन करने पर लाइसेंस धारियों को 3000 रुपये विलंब शुल्क नहीं देना होगा। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। इसका असर आम लोगों को पर देखा जा रहा है। ऐसे में धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा होने के कारण स्थानीय पेट्रोल पंप संचालकों के पास बिक्री भार बहुत कम रह गया है। स्थानीय लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अधिकांश डीजल और पेट्रोल खरीद रहे हैं, जिसके कारण जिले के पेट्रोल पंप संचालकों की बिक्री का रेशियो काफी नीचे चला गया है। हमारे यहाँ रेट रोजाना बढ़ रही है। आज हमारे यहाँ डीजल की रेट 78 रुपये 81 पैसे है और पेट्रोल की रेट 86 रुपये 28 पैसे है। कल डीजल की रेट 78 रुपये 21 पैसे थी और पेट्रोल की रेट 85 रुपये 74 पैसे थी। रेट डेली बढ़ने के कारण ग्राहक आने में सच्चा रहे हैं और MP यूपी में बहुत डिफरेंस है। MP में करीब 2 रुपये का डिफरेंस है और यूपी में 7.5 से 8 रुपये का डिफरेंस है। इसलिए ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। सेल एकदम ना। खबर राजस्थान के अजमेर से, जहां गांव सूरजपुरा में लगातार लूट की वारदातें होने से इलाके में डर का माहौल है। यहां लगातार 3 बार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिससे इलाके में दहशत है। फिलहाल पुलिस इन लूट मामलों का खुलासा कर लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में किसान टिड्डी दल को भगाने के लिए ढोल और थालियां बजा रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर अब प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके चलते सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ टीम बनाकर टिड्डी रोकथाम के प्रयास कर रहे हैं।
तो वहीं इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता ने उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया से भी बातचीत की है। उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में पिछले कई दिनों से आ रही टिड्डियों को लेकर के ग्रामीण अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कोई ढोल बजाकर तो कोई थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन के अधिकारी भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ में है मारवाड़ जंक्शन उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया, जिनसे बात करते हैं कि प्रशासन के तौर पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं टिड्डियों को भगाने के लिए की जा रही हैं। दिन में टिड्डी आती है तो ये मैं सबकी जागरूकता के लिए बताऊं कि दिन में केवल मात्र आप ध्वनि उत्पन्न करके उनको बैठने से रोक सकते हैं, अदरवाइज आप उनके ऊपर दवाई का छिड़काव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में दवाई का छिड़काव एक छिड़कने वाले व्यक्ति के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। तो एक बार हमारी क्रियाविधि ये रहती है कि एक बार वो शाम को जहाँ बैठ जाए, हम उस लोकेशन को स्पॉट करते हैं कि वो कहाँ बैठ रही है, और उसके बाद जो हमारी ग्राम स्तर पर, जो अभी हम 2 दिन से यही कर रहे हैं कि हम ग्राम स्तर पर वॉलंटियर्स, विभिन्न संस्थाओं और पंचायत साहिबान के साथ में हमारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट की जो संयुक्त टीमें हैं, उनको हम एक्टिव करें। और उसके बाद 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रथम होता है दवाई और दूसरा होता है उसको छिड़काव करने के लिए ट्रैक्टर्स, स्प्रे वाले ट्रैक्टर्स की आवश्यकता। तो इसमें क्योंकि हमारे पास जो दवाइयों का स्टॉक है वो पर्याप्त है, तो दवाइयों को लेकर के कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो होती है स्प्रे वाले ट्रैक्टर्स, क्योंकि वो हमें लोकल लेवल से ही अरेंज करने होते हैं, वहीं से हमें लेने होते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं जैसे अभी आपसे कह रही हूँ कि जो ग्रामवासियों का सहयोग है उसके बगैर ये कार्य संपूर्ण नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आह्वान करती हूँ समस्त क्षेत्रवासियों का और किसानों का कि जब भी हमारी टिड्डी की दलें, जो हमारी टिड्डी नियंत्रण दल है, वो जब आपके गांव में एक्टिव होता है शाम को, जहां पड़ाव पड़ता है टिड्डी का, उसके बाद आपका सहयोग के लिए मैं आपका आह्वान करती हूं कि आप लोग उस टीम के साथ जुड़ें, ट्रैक्टर्स अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध कराएं, क्योंकि कम ट्रैक्टर के साथ हम बहुत ही कम एरिया को टारगेट कर पाते हैं। और इसका अभी जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो आप जानते हैं कि सुबह 6 बजे से 6:30 के आसपास हमें सूर्य देवता के दर्शन होने लगते हैं। और जैसा कि टिड्डी का एक सामान्य बिहेवियर है कि जैसे ही सूरज की किरणें आती है वो उड़ करके आगे बढ़ना शुरू कर देती है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि रात को 3-4 बजे ही हम अपना ऑपरेशन शुरू करें। तो इसमें यदि वॉलंटियर्स, ग्रामवासी समय पर हमें ट्रैक्टर उपलब्ध कराते हैं, हमारी टीम के साथ सहयोग करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कवर करते हुए, टिड्डी नियंत्रण बहुत कम समय होता है हमारे पास और बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है, उस कम समय में हमें अधिक क्षेत्रफल कवर करके टिड्डी को नियंत्रण करना होता है। तो इसमें बिना ग्रामवासियों के और बिना किसानों के सहयोग के ये कार्य असंभव है। तो मैं सभी का आह्वान करती हूँ कि आप हमारी टीमें जहाँ भी एक्टिव होती हैं टिड्डी पड़ाव के पश्चात, उसके साथ उन टीमों के साथ जुड़ें, उन टीमों का सहयोग करें, अधिक से अधिक स्प्रे वाले ट्रैक्टर्स हमें उपलब्ध कराएं। और इसमें मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से इसमें ट्रैक्टरों को लेकर के जो किराया तय किया हुआ है उसका भी भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। और दवाई भी यदि किसान अपने खेत में छिड़काव करना चाहता है तो वो सब्सिडाइज दवाई उपलब्ध रहती है। तो ये थे हमारे उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। मारवाड़ जंक्शन से न्यूज इंडिया के लिए कैमरामैन नरेंद्र सिंह केसावत के साथ अनिल कुमार मारू। कोटा के रामगंज मंडी में एक 38 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना कुदायला गांव की है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कचरूलाल पुत्र गांसीलाल, जाति मेघवाल, उम्र 38 साल, निवासी कुदायला का, शराब पीने का आदी था, जो आए दिन शराब पीकर घर वालों से लड़ाई झगड़ा करता था। घर वालों से लड़ाई झगड़ा करने के बाद में कितनी बार वो घर से निकल जाता था, देर रात तक या अगले दिन तक आता था। उसने कल रात भी ऐसे शराब पीकर लड़ाई झगड़ा किया घर वालों से और बाहर निकल गया। घर वालों ने तलाश भी किया लेकिन वो मिला नहीं। सुबह घर वालों को पता चला कि उसके खेत पर नीम के पेड़ से गले में रस्सी का फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। झुंझुनू के जाखल गांव के रहने वाले सेना में कार्यरत जवान अजय कुमावत की शहादत के बाद उनका राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान न केवल भावुक पल देखने को मिले बल्कि गांव का हर एक व्यक्ति अपने लाडले के अंतिम दर्शन के लिए ललायत दिखाई दिया।
लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए झुंझुनू के जाखल गांव के निवासी शहीद अजय कुमार कुमावत की पार्थिव देह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर अपने लाडली के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नम आंखों से विदाई दी। सबसे पहले अजय को, भाई अजय सिंह जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनके पूरे परिवार को कि इन्होंने ऐसे एक लाडले वीर सपूत को जन्म दिया। और आज हमें दुख के साथ साथ गर्व है कि हमारा लाडला, हमारा प्यारा, हमारा युवा साथी देश की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए शहीद हुआ। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से माताएं बहनें, किस प्रकार से पूरा जनसैलाब, पूरा जिला यहाँ आया हुआ है। हमें गर्व है ऐसे सपूत पर। मैं इस दुख की घड़ी में डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, नवलगढ़ के विधायक, पूरी टीम, पूरा परिवार, हम इनके परिवार के साथ हैं और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग यहाँ इनके परिवार के साथ खड़े हैं। आज हम लोग नायक अजय कुमार को शहादत देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। ये बड़ी दुख की बात है कि अजय लद्दाख पे अपने ड्यूटी पे पोस्ट थे, जो कि जो जगह है वो बहुत ही कठिन जगह है, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम रहती है और वैसे जगह पे कोई इंसान नहीं रहता। और कुछ कुछ जगह तो ऐसा है जहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं उगते, वहाँ हमारे सैनिक रहते हैं अपनी शरहद को की हिफाजत के लिए। अजय को चेस्ट पेन हुआ था 17 तारीख को। सीमावर्ती जिला बीकानेर के खाजूवाला सहित कई इलाकों में टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। खाजूवाला क्षेत्र के 2 KYM, सिसाड़ा और 23 बीडी सहित आधा दर्जन गांवों पर टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है। सुबह से टिड्डियों का एक बड़ा दल खेतों पर डेरा डाले हुए है। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। किसान अपने स्तर पर टिड्डी दल को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए जल्द दवा का छिड़काव किया जाएगा। कई दिनों से टिड्डियों का ट्रेलर जारी है। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नज़दीक के चक्कों में लगातार टिड्डियां आ रही है, जिससे खेतों में खड़ी नरमे की फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्र के विभिन्न चक्कों में टिड्डियां आने से जैसे ही किसानों को सूचना मिलती है, किसान अपने स्तर पर ही टिड्डियों को उड़ाने का प्रयास करते हैं। पिप्पे व ड्रम बजाकर टिड्डियों को लगातार उड़ा रहे हैं। इस 47 सेंटीग्रेड तापमान में जब किसान खेत में पहुंचते हैं और ऊपर से टिड्डियों द्वारा नुकसान होता है, तो किसान खुद को, हालांकि वो लगातार पिछले कई समय से इन टिड्डियों को भगाने का कार्य कर रहा है। बात करें तो पिछली बार रबी की फसल में भी, सरसों की फसल भी टिड्डियों के कारण चौपट हो गई थी। ज़्यादातर बॉर्डर इलाके के पाली के तखतगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने एसडीएम को भूमि का पट्टा नहीं मिलने की शिकायत से अवगत करवाया। साथ ही उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष रंजना कुमारी और उनके पति पर रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने नगरपालिका ईओ से मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि नगरपालिका में पट्टा बनवाने के लिए 37,000 रुपये की राशि जमा करवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पट्टा जारी नहीं किया गया। तो वहीं नगरपालिका अध्यक्ष रंजना कुमारी और उनके पति ने रिश्वत के आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। हाँ, वो फतेह मोहम्मद जी आए थे और वो उन्होंने उपखंड अधिकारी महोदय एसडीएम साहब को उनके पट्टों की पत्रावलियाँ बताई और उन्होंने कहा कि मेरे से 50,000 रुपये मांग रहे हैं। इनकी फाइल 2013 से नगर पालिका में पड़ी है, किसी ने उनके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि और अभी भी वर्तमान में भी ऐसे पट्टों पे राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई गई है और वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ दबाव बनाए इनके ऊपर ताकि हमारे पट्टों पे साइन कर देवे। तो ऐसे दबाव बनाने से साइन होते नहीं है और जिन पट्टों पे रोक लगी हुई है सरकार द्वारा, उन पे कैसे साइन करें। और इतने वर्षों से जो फाइल पड़ी है 2013 से, अब तक क्यों नहीं की गई वो फाइल। ये शिकायत मेरे सामने ही एक जो प्रार्थी है उसी ने एसडीएम साहब को करी थी। अभी तक मामले ये जो मामला है 2011 से लगा हुआ है, जो पत्रावली है और अतिक्रमण नियमन है, और 2015 से ये पत्रावली पे किसी भी प्रकार के कोई साइन नहीं हुए और पेंडिंग चल रही है। नहीं तो अभी कोई उनकी रसीद भी काटी गई थी नगर पालिका द्वारा। अगर ये अतिक्रमण है तो नगर पालिका ने कैसे किया। गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार 2017 के निर्णय के अनुसार अतिक्रमण नियमन नहीं किया जा सकता
और तत्कालीन जो भी थे उन्होंने अगर इसकी रसीद काटी है तो वर्तमान में इस प्रकार का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। अगर आगे हाईकोर्ट का निर्णय होता है तो पट्टा जारी किया जाएगा। क्योंकि हमारे पीछे हमारी जो ज़मीन है जिसका हम वहाँ पीछे से आया जाया करते थे, इन लोगों ने अतिक्रमण किया। उसके बाद नगर पालिका ने अतिक्रमण हमारी शिकायत की, हमने अतिक्रमण हटाया। म्यूनसिपाल्टी ने बोर्ड भी लगवाया था वहाँ पे। उसके बाद दोबारा इन्होंने अतिक्रमण किया और बोर्ड हटा दिया। उसके बाद वापस एसडीएम साहब से हमने अपने ये साहब से वापस शिकायत की, नगर पालिका में शिकायत की। तो इन्होंने वापस ऑर्डर पास निकाला है जिसमें हमारे पास सबूत है, सब पावती भी है जिसमें लिखा हुआ है जेसीबी वैसीबी सब। उसके बाद इन्होंने वो गेट तोड़ा। गेट तोड़ने के बाद में जब हमने हमारी एप्लीकेशन लगाने के बाद में इन्होंने पैसे किस आधार पे भरे और कैसे किस आधार पे पट्टा बना, अगर इनका पट्टा राजस्थान में कांग्रेस नेता नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर अजमेर के ब्यावर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कस्बे में अनुसूचित जाति विभाग और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से अजमेरी गेट स्थित सुभाष सर्किल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कांग्रेसियों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। साथ ही दोनों कांग्रेस प्रत्याशियों के जीतने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जहां पुलिस ने एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है, जिसके पास से चोरी की आधा दर्जन बाइक बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मामले में अभी और भी खुलासे हो सकते हैं। बता दें कि एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश पर जिले में बाइक चोरों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां पिछले एक महीने में 1 दर्जन से अधिक बदमाशों और चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। धौलपुर के दिशा निर्देशन में चोरी के वाहन रखने वाले अपराधियों के खिलाफ एक धरपकड़ का अभियान चलाया हुआ है, जिस पर आज मुखबिर की सूचना पर एक बाल अपचारी को चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ निरुद्ध किया गया है, जिसकी सूचना पर चोरी की 5 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई हैं। कुल 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। उसकी मोटरसाइकिल चोरी की हैं जो एक तो कोतवाली धौलपुर, निहालगंज, सैपऊ तथा एक भरतपुर और 2 एमपी से चुराई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रेमी के साथ एक विवाहित महिला अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी, जहां से महिला को पति और उसके परिजन जबरन गाड़ी में डालकर उठा ले गए। तो वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इलाके में नाकाबंदी करवाई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया और पीड़िता और उसके साथ की बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया। अखाड़ा परिषद के सभी 13 अखाड़ों में से एक निर्मल पंचायती अखाड़ा की फर्जी कार्यकारिणी बनाकर अखाड़े की संपत्तियों पर कब्जा करने का मामले का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए उत्तराखंड, पंजाब समेत देश भर के 10 संतों के खिलाफ कनखल थाने में मुकदमा दर्ज किया है। इन सब पर निर्मल अखाड़े की पटना साहिब और गैंडी खाता गुरुद्वारे की जमीन कब्जाने और हरिद्वार के एकड़ कला में सैकड़ों हेक्टेयर जमीन को ठिकाने लगाने का आरोप है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इन आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो वहीं निर्मल पंचायती अखाड़े ने अखाड़ा परिषद से मांग की है कि हरिद्वार कुंभ के पहले निर्मल अखाड़े को बदनाम करने वाले संतों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साहब भी जो है अखाड़े की संपत्ति है, उसको कोई खुर्द-बुर्द कर नहीं सकता है। करने का प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं, किंतु ये ऐसा वो सफल नहीं हो पाएंगे। जो निर्मल पंचायती अखाड़े की संपत्ति है, शासन के द्वारा कनखल थाने से 11 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूर्व समय में निर्मल पंचायती अखाड़े के ऊपर और अखाड़े की संपत्ति के ऊपर कब्जे करने के प्रयास किए और नकली एक श्रीमंत खड़ा किया रेशम सिंह, और जो उनको कोई अधिकार नहीं है। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसका अपने बाईलॉज हैं, अपने सदस्य हैं, अपनी कार्यकारिणी है। उनके यदि भी कोई उसमें परिवर्तन होता है तो जो कार्यकारिणी है अखाड़े की, वही कोई डिसीजन ले सकती है। उत्तराखंड के सितारगंज के मीना बाजार में रहने वाले फौजी के घर लाखों की नकदी के साथ ही लगभग 16 तोले सोना
चोरी हो गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। तो वहीं फौजी की पत्नी बलजिंदर कौर का कहना है कि वो अपने मायके गई थी, लेकिन सूचना मिलने पर वापस जब घर लौटी तो देखा चोरों ने नकदी समेत लगभग 16 तोले सोना चुरा लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुबह पता लगा 6 बजे हमारी चाची ने फ़ोन किया हमें, तो फिर पास से फ़ोन किया पड़ोसियों का, तो उन्होंने बोला कि इससे ताले टूटे हैं। तो फिर उन्होंने अपना बेटा भेजा, तो हम उनके साथ आए। तो आगे फिर मैं और राहुल थाने गए, तो उतनी देर टच नहीं किया दरवाज़ा। तो आके देखा तो फिर वो साथ आए एक सिविल में, तो फिर उन्होंने आके दरवाज़ा खोला। चीन आर्मी द्वारा भारतीय सैनिकों पर धोखे से कायराना हमला करने से गुस्साए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। साथ ही आम आदमी कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से शहीद सैनिकों के बलिदान का बदला लेने और चीनी सामान की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने आम जनता से भी चीनी उत्पादों के बहिष्कार करने का आह्वान किया है। सरकार से मेरा ये कहना है कि क्या हमारे सैनिक चाइना के बॉर्डर में घुसे थे या उनके सैनिक हमारे अंदर आ गए थे? जो इतनी मारकाट हुई, हमारे नौजवान शहीद मारे गए, इन शहीदों का अपमान हमारा देश, हमारा भारत और हम सारे हिंदुस्तानी नहीं सहेंगे। उसके विरोध में आज हम लोगों ने एक छोटा सा अपना आक्रोश दिखाया। वीर जवानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साथ ही साथ मेरी सरकार से विनती है कि चाइना के जितने प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार किया जाए। उत्तराखंड के खटीमा नगर में 2 सप्ताह से जमा कूड़े से परेशान व्यापारियों ने नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया है। इस मौके पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने जल्द समस्या का निस्तारण कर कूड़ा उठवाने की बात कही। आपको बता दें कि खटीमा नगर पालिका द्वारा नगर से उठाए जाने वाले कूड़े के ट्रंचिंग ग्राउंड नहीं, जिसको लेकर नगर पालिका को कूड़ा निस्तारण को असमर्थ हैं। तो वहीं धरने पर बैठे व्यापारियों का कहना है कि जमा गंदगी से नगर में महामारी फैलने की आशंका है, इसलिए जल्द कूड़ा नहीं उठाया गया तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। आ गया हूं और मैंने कल जैसे ही आया हूं तो मैंने लोकेशन की कहाँ कूड़े की जगह होनी चाहिए और वहाँ की स्थिति क्या है, मैं वहाँ भी गया था जहाँ की व्यवस्था मैंने कर रखी थी इससे पहले, और वहाँ की सिचुएशन देखी मैंने। तो अब दूसरी जगह के लिए भी मैं कल लोकेशन देख के आया हूँ और उस पर चर्चा हो रही है और ये कूड़ा उठने का जो है बहुत ज़रूरी है और उठ जाएगा। यहाँ पर 8-10 दिन से लगातार कूड़ा पड़ रहा है। बार बार नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से, चेयरमैन से कहते थक गए, कोई सुध नहीं ले रहा है। ये खटीमा की सब्जी मंडी है, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर तक की 10,000 आदमी डेली अपडाउन करता है। यहाँ महामारी फैली पड़ी है, बदबू को हमारे ठिकाना नहीं है, गंदगी फैली पड़ी है। कोई प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है, कूड़ा हटाने को तैयार नहीं है। जो आता है वो अस्पताल लेके चला जाता है। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं यहाँ से तत्काल प्रभाव से कूड़ा हटना चाहिए, यहाँ कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए। शहर की सब्जी मंडी है, सारे लोग आते हैं सब्जी खरीदने, यहाँ से बीमारी साथ में लेके जाते हैं अपने घरों में। जम्मू कश्मीर में गड़ाई तहसील के रुगड़ी गांव का 29 वर्षीय सेना का जवान दीपक सिंह डसीला की हृदय गति रुकने से 3 दिन पहले निधन हो गया। तो वहीं शुक्रवार देर रात जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। पत्नी और वृद्ध माता पिता बेसुध पड़ गए। तो वहीं शनिवार को सिराघाट के सरयू नदी तट पर सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। इस दौरान सेना के अधिकारी के साथ साथ स्थानीय विधायक, एसडीएम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। यूपी के हरदोई में कुछ दिन पुलिस को सड़क किनारे एक शव पड़ा हुआ मिला था। इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस मामले की तह तक गई तो पता चला कि एक बेटे ने ही अपने पिता की हत्या की। पुलिस के मुताबिक बेटे ने पहले पिता का गला घोंटकर उसे मार दिया, उसके बाद शव को दूर नाले के पास फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 2 जून को कोतवाली शहर में एक बॉडी हमें मिली थी, जिसमें शुरू में ऐसा लग रहा था कि शराब पीकर कोई व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है। बाद में जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें स्ट्रैंगुलेशन आया, मतलब गला दबाकर हत्या करना है।
तो उस पर फिर FIR दर्ज करके जाँच शुरू हो गई। परिवार के द्वारा जो FIR लिखाई गई उससे कोई चीज़ हमें शुरू में समझ में नहीं आई। कई सारे एंगल पे उनकी तलाश की जाती रही। बाद में जब हम लोगों ने और भी तरीके से सर्विलांस के माध्यम से तथा लोकल लेवल पे हमने जो जानकारी की, उससे पता चला कि इस घटना का अनावरण हुआ। इसमें जो इसका पुत्र है, जो मृतक था उसका नाम श्याम सिंह है और उसका पुत्र जो है जीतू, ये पहले से इनका पिता पुत्र का विवाह था, जिसमें जीतू की माँ का जो है जब ये बहुत छोटा था तभी उसका देहांत हो चुका था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।